नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने जो अपना चैप्टर 5 था वो कंप्लीट किया था, जो अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो चैप्टर था और उसके जो विविध के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कल किए। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। यह आपके यूनिट 4 है और यूनिट 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो यूनिट 4 में ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो आपका फर्स्ट पार्ट है, वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। 6 चैप्टर से लगभग आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा छोटा सा, जिसमें आपको कोण के आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा होगा, उसके साथ में कोण दे रखा होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उनको अपने क्या करना है, मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये अपने पास चैप्टर 6 की शुरुआत करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि 9th क्लास में ये चैप्टर है अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर में क्या होता है? तो जब कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम आता है तो आपका सीधा ही फोकस होना चाहिए समकोण त्रिभुज पर। क्या फोकस कहां होना चाहिए आपका? समकोण त्रिभुज पर। ये अपने पास में क्या होता है? समकोण त्रिभुज। किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण हो तो उसमें क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। जब कभी भी त्रिकोणमिति का नाम आता है आपका सीधा ध्यान का जाना चाहिए, समकोण त्रिभुज पर जाना चाहिए। अब देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो, ये अपने पास में एक समकोण त्रिभुज है। मैंने इसे नाम दे दिया ए भुजा, बी भुजा, ये अपने पास में सी हो गई। ये अपने पास में क्या कोई कोण है थीटा। इसका जो बेसिक है और जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन जो अपना चैप्टर 6 है इसमें वो फॉर्मूले काम नहीं आने वाले हैं। केवल अपने पास जो कोण है sin 30, sin 45, 60, उनका अपने को मान याद करना है बस। तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल जो अपने पास sin 30, 45 या cos 60 इनके जो मान होते हैं, इनकी जो सारणी होगी, हम केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम इसके आगे वाला चैप्टर जो है अपने पास 7 नंबर का, उसमें हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ अपन देखते हैं, ये अपने पास समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमने देखा था 9th क्लास में कि जो 90 डिग्री होती है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा अपने पास लंब कहलाती है। ठीक है, और ये अपने पास क्या कहलाता है? आधार। इतना आपने पढ़ा। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात वह अनुपात है, या फिर हम कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अपने पास क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात है। क्या अपने पास में समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात कैसे? लंब बटा आधार ले लो, आधार बटा लंब ले लो, या फिर लंब बटा कर्ण ले लो, कर्ण बटा लंब ले लो। दो भुजाओं का क्या अपने पास में एक रेशियो है, अनुपात है, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपने पढ़ा होगा कि इन अनुपातों को हमने क्या नाम देते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, इसकी बात हो रही ना केवल थीटा के लिए, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और हम किसकी बात करते हैं? कोसेक थीटा की। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो ये अपने पास में क्या होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन 6 त्रिकोणमितियों में अनुपात में इस थीटा की जगह हम क्या करेंगे? अलग अलग कोण रखे चेक करेंगे। जैसे थीटा की जगह हम चेक करेंगे 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ये सब अपने पास में क्या है? डिग्री है। तो ये हम रखे चेक करेंगे कि यदि अपने पास में थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 30 डिग्री हो तो साइन थीटा यानी साइन 30 का मान क्या होगा? साइन 45 का मान क्या होगा? सारी बातें। तो ये अपने पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये अपने पास में समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, और ये अपने पास में क्या हो गया? आधार हो गया। और त्रिकोणमितीय अनुपात उसे कहते हैं जिसमें दो समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात होता है। ये तो कुछ सामान्य बात थी। अब हम बात करते हैं कि इसके जो मान है उस मान की बात कर लेते हैं कि इसमें मान जो है वो किस प्रकार के होते हैं। और मैंने बताया था आपको जो फॉर्मूले जितने भी हैं वो हम इसके आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखना ध्यान से, यहां मैं कुछ ले रहा हूं त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में साइन थीटा, यहां कोस, टेन, कोट, सेक, और ये अपने पास में क्या हो गया? कोसेक। कंप्लीट है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक हो गया। ये मेरे पास में क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहां अपने पास में कोई कोण हो गया 0 डिग्री, इसी प्रकार यहाँ पर कोण हो गया 30 डिग्री, यहां पर हो गया अपने पास में 45 डिग्री, यहां हो गया अपने पास में 60 डिग्री, और यहां अपने पास में क्या हो गया? 90 डिग्री। कंप्लीट है। ये अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये अपने पास कोण जो है ये अपने पास डिग्री में है, इसे हम रेडियन में लिखे तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? देखना, ये अपने पास में ये 0 ही है, इसे हम लिख सकते हैं पाई बाई
ये अपने पास जो है हो जाएगा π/6, इसे हम लिख सकते हैं कितना π/4, ये अपने पास हो जाएगा π/3 और इसे हम लिख सकते हैं π/2। ये अपने पास जो कोण है वो रेडियन में है, ये डिग्री में है, और ये अपने पास में किस में हो गया रेडियन में। कंप्लीट है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो मान है इन मानों को देखते हैं कि अपने पास में यदि जो कोण है, जो अपने पास में जो कोण है वो यदि इतने हो जाए, यानी 0 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो साइन 30 का मान कितना होगा, वो टोटल जो भी है हम देखते हैं। इस प्रकार आप सारणी बना लीजिए। ये मेरे पास में क्या होगी, एक सारणी। कंप्लीट है। ये आप मिला लो इससे पूरा। तो मेरे पास में क्या बन गई, एक सारणी बन गई। तो अब देखते ध्यान से, ये अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये अपने पास में क्या हो गया, कोण हो गया। अपने को मान निकालना है कि साइन थीटा यानी थीटा की जगह यदि 0 डिग्री हो तो इसका मान क्या होगा, या फिर 0 तो इसका मान क्या होगा, इस थीटा की जगह 30 हो या फिर π/6 हो तो इसका मान कितना होगा। तो देखना है ध्यान से, हम इसका मान निकालते हैं। अपने पास क्या करना है, आपको संख्या लिखनी है। देखो 0 1 2 3 और 4 कंप्लीट है। याद रखना आपको कि साइन की वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे, जो अपने पास साइन थीटा है इसकी वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे वो आपको याद रखना है। 0 1 2 3 4 लिखा हमने, फिर क्या करना है, इनमें सब में 4 का भाग देना है। क्या करना अपने को, सब में किसका भाग देना है, 4 का। जो लास्ट वाली संख्या है या फिर अपने पास जो लास्ट वाला अंक है इसका अपने क्या देना है, इसमें भाग देना है। और भाग देने के बाद में अपने को क्या लेना है, इसका रूट लेना है। भाग देने के बाद में अपने को क्या करना है, इसका रूट लेना है। ये मैंने क्या ले लिया, इसका रूट। कंप्लीट है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा, यानी ये बन गया 0 का रूट। ये अपने पास देखो 1/4, एक का ये अपने पास सेम का सेम हो गया 1/4। अभी हम रूट नहीं हटा रहे हैं, यहाँ देखते कट रहा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी अपने पास बन गया 1/2। ये दोनों नहीं कट रहे तो यानी एज टी हो गया अपने पास में 3/4। 4 से 4 कट गया, कभी 0 नहीं आएगा, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 से 4 गया 0, 0 नहीं है, बल्कि 4 में 4 का भाग एक बार जा रहा है, तो मेरे पास में कितना आ गया, √1। अभी मैंने रूट नहीं हटाया, रूट उठाऊंगा। देखो तो 0 का रूट अपने पास में 0 होता है, 1 का रूट 1 होता है, और 4 जो अपने पास 4 का रूट देखे तो अपने पास क्या होता है 2, यानी 2 का मैं स्क्वायर करूं 4 और 4 का रूट लूं तो मेरे पास में कितना आएगा 2। इसी प्रकार हम देखें तो 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट खुद √2 है। √2 का मान पॉइंट में आएगा, अपने को नहीं लेना है। देखो 3 का रूट 3 रूट हो गया, और 4 √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो मेरे पास में क्या आ गया 2, और √1, 1 का रूट हमेशा क्या होता है 1। ये जो अपने पास में वैल्यू आई है, ये जो अपने पास में वैल्यू आई है, यही वैल्यू इस पूरी सारणी को भर देगी। यानी ये वैल्यू जो ये अपने पास में आई है, इस वैल्यू की सहायता से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में 0 30 45 60 और 90 डिग्री के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या आ गया, देखो ये जो अपने पास वैल्यू है ये किसके साइन की आ गई, यानी ये हो गया 0 1/2 1/√2 √3/2, और ये मेरे पास में कितना आ गया 1। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अपने पास पूरी सारणी का जो सार है यही है। बस पूरी सारणी का जो अपने पास सार है वो क्या अपने पास यही है। वापस समझ लीजिएगा क्या करना अपने को, 0 1 2 3 4 तक संख्या लिखनी है, फिर सब में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है, और भाग देने के बाद में क्या लेना सबका, और रूट लेना है। जब 0 का रूट लिया तो 0 हो गया, 1/4 कटाने तो सेम लिख दिया मैंने, 2/4 यानी 1 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर क्या ले लिया रूट, या √3/4 चल रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपने पास में √1। 0 का रूट 0 हो गया, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 हो गया, 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2 हो गया, 3 का रूट √3 है, 4 का रूट क्या हो गया अपने पास में 2, और √1 का रूट क्या हो गया अपने पास में, मतलब 1 का रूट अपने पास में क्या हो गया 1 हो गया। ये जो अपने पास में वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है अपने पास में, ये जो वैल्यू है साइन 0 30 45 60 और 90 की है। कंप्लीट है। ये मेरे पास में क्या है कि साइन की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू है। अब अपन देखते हैं, अब अपने को क्या करना है, सभी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, अपने पास जो फर्स्ट जो वैल्यू है ये, इस वैल्यू को क्या करना है आपको, विपरीत करना है, यानी विपरीत ओर से अपने को क्या करना है, यहाँ से लिखना
प्रारंभ करना है तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस की। यहाँ लास्ट में 1 है, यहाँ फर्स्ट में क्या आ गया अपने पास में 1 आ गया, ये अपने पास बन जाएगा √3/2, ये अपने पास आ जाएगा 1/√2, ये अपने पास आ जाएगा 1/2, और ये मेरे पास में क्या आ गया 0। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, ये अपने पास में क्या है tan थीटा, क्या अपने पास में आपने 9th में पढ़ा होगा tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है अपने पास में क्या होता है, sin थीटा बटेवा cos थीटा। मैंने बताया था ना कि हम फॉर्मूलों की जो चर्चा है वो 7वें वाले चैप्टर में करेंगे, ताकि उसमें सभी फॉर्मूला जाएंगे, और आप लाल बटा कक्का वाला भी याद रखते हो, उसको भी मैं बता दूंगा आपको अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं tan थीटा जो अपने पास होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, यानी tan थीटा का मतलब ये हुआ कि जो अपने पास में sin थीटा की वैल्यू है उस वैल्यू में यदि मैं cos थीटा की वैल्यू का भाग दे दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। यानी हम बात करते हैं tan 0 की, देखो ये अपने को tan 0 का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे, 0 में किसका भाग देना, 1 का, यानी sin थीटा में किसका भाग देना, cos थीटा का। 0 में हम जब 1 का भाग देंगे, हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है अपने पास में 0 आता है। ये तो मेरे पास में क्या हो गया 0 कंप्लीट है। अब इसमें किसका भाग देना अपने को, इसका, यानी 1/2 में अपने को भाग देना है √3/2 का। कंप्लीट है। हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि जब इस प्रकार अपने अपोन में हो तो जो नीचे वाली अपने पास में संख्या है ये अपने पास ऊपर आ जाती है और क्या हो जाती है, पलट जाती है। यानी 1/2 और 2 आ जाएगा ऊपर, और √3 कहां चला जाएगा, इसके नीचे। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास में 1/√3। ये मेरे पास में क्या आ गया, 1/√3 आ गया। देखो कुछ नहीं किया मैंने, 2 से 2 यहां से हम सीधा करना चाहें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा अपने पास में कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास में 1/√3, या फिर आप इसको पलट लो तो भी अपने पास क्या बन गया 1/√2। अब क्या करना अपने को, इसमें इसका भाग देना, यानी 1/√2 में भाग देना अपने को किसका, 1/√2 का। तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल, और 1 से ये 1 कैंसिल का मतलब क्या हुआ, 1 में 1 का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया। तो ये मेरे पास में कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। कंप्लीट है। इसी प्रकार √3/2 में भाग देना किसका, 1/2 का। किसका भाग देना अपने को, √3/2 में मैं भाग दे रहा हूं किसका, 1/2 का। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और √3 में जब 1 का भाग देंगे अपन, √3 में क्या करेंगे, जब 1 का भाग देंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से √3। कंप्लीट है। अगला बार देखते हैं अपन, tan की वैल्यू निकालनी अपने को 90 डिग्री यानी π/2 पर। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या है अपने पास में, 1 में अपने को भाग देना है 0 का। मैंने बताया था आपको, जब किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो अपने पास में क्या था, इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित। यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये अपने पास में आ गया अपरिभाषित, इसकी कोई वैल्यू अपने पास में नहीं होगी। कंप्लीट है। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो ये अपने पास साइन था, साइन को मैंने उल्टा लिख लिया, कोस बन गया। जब साइन में मैंने कोस का भाग दिया मेरे पास में tan आ गया। और हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि जो अपने पास में कोट थीटा होता है, क्या होता है अपने पास में, कोट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो आप क्या करो, सीधा ये जो अपने पास में वैल्यू है इसको यहां से लिखना क्या कर दो, प्रारंभ कर दो। जिस प्रकार हमने यहाँ किया था उसी प्रकार से क्या करना अपने को, ये जो अपने पास वैल्यू है इसको स्टार्ट से क्या कर दो, प्रारंभ कर दो लिखना। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी इंफिनिटी। ये मेरे पास में क्या हो गया, √3, ये मेरे पास में 1, ये मेरे पास में कितना हो गया 1/√3, और ये मेरे पास में कितना हो गया 0। कुछ नहीं किया मैंने, tan थीटा की वैल्यू निकाल के इसको क्या कर दिया, विपरीत ओर से लिख दिया, तो मेरे पास में ये वैल्यू प्राप्त होगी किसकी, कोट की। तो साइन आ गया, कोस आ गया, tan आ गया, कोट आ गया। अभी क्या निकालना अपने को, सेक निकालना है। क्या निकालना अपने को, सेक। हम क्या जानते हैं फॉर्मूलों के हिसाब से, जो सेक थीटा होता है वो उल्टा होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। कंप्लीट है। यानी इस कोस थीटा का अपने को क्या करना है, उल्टा करना है, तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, सेक थीटा प्राप्त होगा। अब देखो इसका अपने को क्या करना, उल्टा करना है। ये मेरे पास में 1 है, इस 1 का उल्टा करना है। उल्टा का मतलब क्या हुआ, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 जब चला जाएगा ऊपर तो 1 आ जाएगा नीचे, और जब 1 में मैं 1 का भाग दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 1। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इस कोस थीटा का उल्टा कर रहा हूं। यानी 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 को जब उल्टा किया तो 1 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, और जब मैंने 1 में 1 का भाग दिया मुझे कितना प्राप्त हुआ, 1। अब इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और √3 कहां आ गया अपने पास में, नीचे आ गया, तो 2/√3 बन गया। इसी प्रकार यहां देखिए अपन, तो क्या कर देंगे उल्टा, तो √2 का चला गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया 1,
और रूट टू में जब 1 का भाग देंगे तो क्या जाएगा अपने पास में रूट टू। इसी प्रकार देखो 1/2 है, उल्टा कर दो, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा 2। यहां देखना ध्यान से, ये अपने पास में 0 है, क्या मेरे पास में 0 है और नीचे कुछ नहीं, तो क्या इसका मतलब क्या अपने पास में 1 है। अब इसका उल्टा करना है, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 1/0। सब एक में किसी भी संख्या का सॉरी किसी भी संख्या में जब हम क्या करते हैं 0 का भाग देते हैं, या फिर एक में हम जब 0 का भाग देंगे तो अपने पास में क्या आएगा अपरिभाषित रूप बनेगा, यानी ये अपने पास बन जाएगा इन्फिनिटी। ये मेरे पास में क्या जाएगा इन्फिनिटी, और ये मेरे पास बन गया अपरिभाषित। क्या बन गया मेरे पास में अपरिभाषित। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, ये अपने पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई, इसको वापस पीछे से क्या कर दो, यहां से लिखना, जो पीछे वाली टर्म है यहां से अपने को क्या करना, लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा देखो इन्फिनिटी, ये 2 है, ये √2 हो गया, 2/√3 हो गया, और ये मेरे पास में क्या हो गया 1 हो गया। कंप्लीट है क्या, वापस देख लीजिए एक बार। साइन कोस टेन कोट से कोसे की जो वैल्यू हमने निकाली है वो कैसे निकाली है, मैं वापस समझ देता हूँ एक बार आपको, ताकि आप भूले नहीं। कुछ नहीं करना हमको, 0 1 2 3 4 तक क्या लिखनी है अपने को, संख्या लिखनी है। संख्या लिखने के बाद में क्या करना है, 4 का भाग देना है। जब आप उसमें 4 का भाग दोगे और भाग देने के बाद में आपको क्या करना है, रूट लेना है। जब आप रूट लोगे तो अपने पास 0 1/2 1/√2 √3/2, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ये अपने पास यदि टर्म आ गई तो आप पूरी सारणी आसानी से बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, 1 √3/2 1/√2, ये अपने पास हो जाएगा 1/2, ये मेरे पास में क्या आ गया 0। अब जो अपने पास में टेन थीटा होता है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है अपने पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कंप्लीट है, तो वहां से अपने पास में क्या जाएगा, जब मैं 0 में 1 का भाग दूंगा 0, 1/2 में √3/2 का भाग दूंगा तो क्या जाएगा 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का भाग दूंगा, जब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते तो क्या था अपने पास में 1। इसी प्रकार √3/2 में 1/2 का भाग दूंगा तो √3, और जब मैं 1 में 0 का भाग दूंगा, यानी किसी भी संख्या में हम जब 0 का भाग देते हैं तो मेरे पास में क्या था इन्फिनिटी, यानी परिभाषित। अब कुछ नहीं करना, इसको पीछे से अपने को यहाँ से स्टार्ट करना, लिखना जो अपने पास में लास्ट में है उसे फर्स्ट में लिखना है। ये मेरे पास में इन्फिनिटी हो गया, √3 1 1/√3, ये मेरे पास में क्या हो गया 0। वही फॉर्मूला अपने पास में जो सेक होता है वो कोस का क्या होता है उल्टा, तो यहाँ से उल्टा कर दीजिएगा, 1 का उल्टा 1 हो गया, इसका उल्टा 2/√3 हो गया, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और 0 का उल्टा, यानी 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और जब 1 ऊपर गया और 1 में जब हमने 0 का भाग दिया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ इन्फिनिटी। अब कुछ नहीं करना आपको, इसको वापस फर्स्ट से लिखना प्रारंभ करना है। ये अपने पास आ गया इन्फिनिटी, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये मेरे पास में कितना आ गया 1, और ये आपके पास में क्या होगी पूरी सारणी। और इसी सारणी के आधार पर जो आपका चैप्टर 6 है वो टिका हुआ है, वो आपको ये सारणी पूरी कंफर्म कंठस्थ 2 3 4 बार जब आप करोगे तो आपको मैं बोलूंगा सीधा कि 10 30 का मान किया तो आप सीधा बोल जाओगे 1/√3, मैं बोलूंगा 10 60 का मान किया तो आप बोल जाओगे √3, और sin 30 का मान किया आप बोल जाओगे 1/2। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस के बिना कोई संभव नहीं है। अब देखना ध्यान से, ये तो अपने पास में क्या हो गई, थीटा का मान 0 30 45 60 90 डिग्री हो तो इनका मान क्या क्या होंगे। अब छोटी सी बात कर रहा हूं मैं जो इसमें बतानी है अपने पास में, जो आपके पास में साइन थीटा है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, या अपने पास में कोस थीटा है, ये अपने पास में टेन थीटा है, इनको बोलते हैं अपन ज्या। क्या बोलते हैं ज्या, इसे हम बोलते हैं कोज्या, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं अपन इसे स्पर्शज्या। ये मेरे पास में क्या होगा देखो ज्या कोज्या स्पर्शज्या, और फिर अपने पास में जो कोट है सेक है कोसेक है। सेक इसका उल्टा होता है कोस का, देखना ध्यान से, जो अपने पास सेक थीटा है वो उल्टा किसका होता है कोस का, ये हो जाएगा अपने पास में वी कोजिया, कोसेक क्या हो जाएगा अपने पास में वीजिया, यानी उल्टा हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप, साइन कोस टेन को हम ज्या मुख्यतः तीनों ध्यान रखिए, ज्या कोजिया और स्पर्शज्या। ये अपने पास में ज्या का मतलब साइन है, कोजिया का मतलब कोस है, और स्पर्शज्या का मतलब क्या है टेन है। जब आप 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये शब्द प्रयोग होंगे कि ज्या
आपके पास में जो 11th की फिजिक्स होगी उसमें ज्या का नियम पूछेगा, कोज्या क्या होती है, स्पर्शज्या क्या होती है। तो जब ज्या का मतलब पूछे आपका, तो आपका मतलब क्या होना चाहिए, वहां पर किसकी बात हो रही है, साइन की। और जब कोज्या की बात पूछे तो क्या वहां पर बात किसकी हो रही है, कोस की। और स्पर्शज्या पूछे तो वहां पर बात किसकी हो रही है, टेन की। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। इसके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे जाते हैं, और हम शुरुआत करते हैं आपका जो चैप्टर 6 है इससे हम शुरुआत करते हैं। और 6.1 का जो पहला क्वेश्चन अपने पास में वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास इस प्रकार है, टू साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री क्या करना, अपने को मान ज्ञात करना है। तो ये मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास सारणी जो मैंने बनाई थी उस सारणी को आप एक साइड में बना लीजिए। फर्स्ट टाइम के लिए जब आप 2-3 बार क्वेश्चन को करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो अपने पास साइन 30 का, साइन 45 का या कोस 90 का ये जो मान है वो आपको याद रहेंगे। लेकिन फर्स्ट में आप क्या करोगे, जो अपने पास सारणी इसको एक साथ रखोगे, कॉपी के पेज पर आप क्या करोगे, एक पेज पर सारणी बना लोगे और एक साइड में क्या कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे। तो इस सारणी से आप क्या करोगे, मान देख के जो अपने को पूछ रहा है वो मान अपने को ज्ञात करना। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, ये पूछ रहा है 2 साइन 45 डिग्री और फिर कह रहा है कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखना ध्यान से, ये अपने पास में क्या है, 2 है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। तो ये मेरे पास हो गया 1/√2 कंप्लीट है। बीच में कुछ नहीं तो क्या, इंटू है कोस 45, कोस 45 का मान कितना है, 1/√2। तो मेरे पास में कितना हो गया, 1/√2। कुछ नहीं किया मैंने, 2 मेरे पास 2 है, साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 है, और कोस 45 का मान भी क्या होता है अपने पास 1/√2। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो 2 इंटू 1 को 1 से किया 1, √2 को √2 से गुणा किया 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास में 1। तो इस क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कितना आ गया अपने पास में 1। ओके, इस प्रकार हम क्या करेंगे, केवल मान रखना अपने को, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब अपने पास में देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्या अपने पास में पहले आपको साइन स्क्वायर 30 याद करना। देखो क्वेश्चन किस प्रकार अपने पास में, यह है साइन स्क्वायर 30 याद करना है, प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 याद करना है, प्लस 3 टेन स्क्वायर क्या याद करना है आपको 60। देखिए कुछ नहीं करना अपने को, जो दे रखा है उसमें अपने को क्या करना, मान रखना है। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना अपने पास में 1/2, और 1/2 का ऊपर क्या लगाना अपने पास, स्क्वायर है। तो मेरे पास में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस 2 कोस 45 का स्क्वायर, कोस 45 मेरे पास में कितना है 1/√2। तो 1/√2 का क्या करना अपने को, स्क्वायर करना है। बीच में क्या प्लस 3 हो गया, टेन स्क्वायर 60, यानी टेन 60 का मान कितना अपने पास में √3 है, और √3 का क्या करना अपने को, स्क्वायर करना है। कंप्लीट है। देखो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 बाहर चल रहा है, एक का स्क्वायर अपने पास में 1, √2 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास में 2, प्लस 3 √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3। देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा अपने पास में, केवल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास में, कैसे होगा, 3 को 3 से गुणा किया, 3 का स्क्वायर, और ऊपर क्या चल रहा है अपने पास में रूट से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया मेरे पास में केवल 3। तो यह मेरे पास में 3 तो ये है, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास में 3 हो गया। कंप्लीट है। देखो 1/4 प्लस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना बच गया अपने पास में 1, और 3 कितना हो गया अपने पास में 9। देखना ध्यान से, 1/4 प्लस 1/1, कुछ नहीं तो नीचे क्या 1 है, प्लस 9/1 लघुत्तम ले लीजिए यहाँ से। तो लघुत्तम आ गया अपने पास में 4, 4 में 4 का भाग 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 को 9 से गुणा किया 36। कंप्लीट है। अब देखो 36 और 4 कितने होते 40, 40 और 1 कितना होता है 41, 41/4 अपने क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया। कुछ नहीं करना अपने पास, जो देर का है उसका मान रखना है, या स्क्वायर स्क्वायर करना है, क्यूब है तो उन्हें क्या करना है, क्यूब करना है। कंप्लीट है। ये अपने पास मान कितना आ गया 41/4। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार आप देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास में कितना 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या, देखो पांचों अपने पास में दे रखा है, 5 कोस स्क्वायर 60, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बटेवा में क्या अपने पास में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर कितना अपने पास में 45 डिग्री। कंप्लीट है। देखना
5 मेरे पास में, ये 5 आ गया। कोस स्क्वायर 60, यानी कोस 60 का मान कितना अपने पास में, कोस 60 का मान कितना अपने पास में, देखो 1/2, और 1/2 का क्या करना अपने को, स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, प्लस 4 साइन 30 1/2, और 1/2 का क्या करना अपने को, स्क्वायर, स्क्वायर कर लिया मैंने। फिर बीच में क्या, माइनस tan 45 का मान 1, और 1 का क्या करना अपने को, स्क्वायर। ये अपने पास में चल रहा, अपॉन अपॉन ले लिया मैंने। साइन स्क्वायर 30 का मान अपने पास में 1/2 है, और 1/2 का क्या करना अपने को, स्क्वायर करना, तो मेरे पास में क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 45 अपने पास में कितना है, 1/√2, कोस 45 अपने पास कितना है, 1/√2, और 1/√2 का क्या करना अपने को, स्क्वायर। कंप्लीट है। देखो आगे देखना, ये अपने पास चल रहा है 5 इंटू ए का स्क्वायर, एक हो गया अपने पास में, 2 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में, 4, कंप्लीट है, प्लस 4 अपने पास चल रहा है इंटू ए का स्क्वायर, एक हो गया, बटेवा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस ए का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में, 1 होता है। ओके, ए का स्क्वायर 1 है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस ए का स्क्वायर होता है 1, और √2 का स्क्वायर होता है अपने पास में कितना, 2। कंप्लीट है। देखना ध्यान से, यहां से 4 से 4 क्या हो गया अपने पास में, कैंसिल हो गया। मैं इसे ऊपर कर रहा हूं, देखना, तो मेरे पास क्या बन गया, 5 को 1 से गुणा किया, 5 से कम 5, बटेवा मेरे पास हो गया 4, प्लस 4 से 4 करिए, क्या बच गया मेरे पास में 1, प्लस मेरे पास में क्या हो गया 1, और माइनस क्या चल रहा है उधर मेरे पास में 1, बटेवा यहाँ मेरे पास में देखो 1/4 प्लस 1/2, 1 से 1 क्या हो गया मेरे पास में, कैंसिल, यानी जीरो बन गया यहाँ से। तो ये मेरे पास कितना बन गया, यहाँ से 5/4, तो मेरे पास में ये बन गया। यहाँ से क्या लेंगे अपन, एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा अपने पास में कितना, 4 आ जाएगा। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को मैंने 1 से गुणा किया, 1 हो गया। 2 का भाग 4 में 2 बार, और 2 को मैंने 1 से गुणा किया, क्या हो गया मेरे पास में 2, यानी यहाँ से मेरे पास में हो गया 5/4 बटेवा 2, और 1 कितना हो गया 3, 3/4, ठीक है। 4 से 4 क्या हो गया मेरे पास में, कैंसिल, कैंसिल होने का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर चला गया और उल्टा हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 5/3, और ये इसका क्या है अपने पास में आंसर। मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे को दे रखा है उसमें मैंने मान रखा, और जो अपने पास में हल जो मैंने किया है वो हल करना आपको आना चाहिए कि रूट का स्क्वायर क्या होता है, या रूट को किसी संख्या से गुणा किस प्रकार हम करेंगे, घटाना किस प्रकार है। यदि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये मेरे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार हम देखते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर मेरे पास में 7वां किस प्रकार है, ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस डिग्री में ना साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कंप्लीट है। ये अपने पास 4 दे रखा है, देखो तो 4 को 4 रहने दो एज इट इज। कोट 30, ये अपने पास कोट है, और कोट में 30 अपने पास में √3 है, तो √3 का क्या करना अपने को, स्क्वायर करना है, स्क्वायर के लिए प्लस 1/साइन स्क्वायर 30, साइन 30 अपने पास में 1/2 है, और 1/2 का क्या करना अपने को, स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस कोस स्क्वायर 45, कोस 45 कितना अपने पास में 1/√2 है, और 1/√2 का क्या करना अपने को, स्क्वायर करना, ये हो गया अपने पास में स्क्वायर। देखो 4√3 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में 3, मैंने बताया था अभी आपको। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखना ध्यान से, ये अपने पास बन गया 1/4, और ये 4 का चला जाएगा अपने पास में सीधा ऊपर, तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास में 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में 2, कि मेरे पास बन गया 1/2। देखना ध्यान से, ये मेरे पास बन गया 4/3 प्लस 4 अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है मेरे पास में 1। आप यहाँ सीधा ये यहाँ कर लो, आप 1 लगा लो, मेरे पास में कितना हो गया 1, दोनों के कर लो यहाँ से एलसीएम। जब 3 और 2 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया मेरे पास में, ये आ गया 6, और 6 में आपको भाग देना किसका 3 का, तो कितनी बार गया 2 बार, और 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कितना हो गया अपने पास में, ये हो गया 8। कंप्लीट है। मैंने कुछ नहीं किया, 6 में 3 का भाग दिया 2 बार गया, और 2 को मैंने गुणा कर लिया 4 से, तो मेरे पास कितना हो गया 2 चौक 8। बीच में क्या अपने पास में प्लस है, 1 का भाग देना अपने को 6 में 6 बार गया, और 6 को मैंने गुणा किया 4 से, तो मेरे पास कितना हो गया 6 चौका 24। कंप्लीट है। बीच में क्या मेरे पास में माइनस
6 में मैंने भाग दिया 2 का 3 बार गया और 3 को मैंने गुणा किया 1 से, मेरे पास में क्या आ गया 3 एकम 3 कंप्लीट है। आगे देखो 24 और 8 कितने होते, जोड़ लो इनको। 24 और 8 अपने पास में होते 32 और 32 माइनस 3 बटेवा 6, तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा देखो 32 माइनस 3 बटेवा 6 और 32 में से 3 गया यानी मेरे पास बच गया 29 बटेवा कितना आ गया 6 और 29 बटेवा 6 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये मेरे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार अपने पास में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास किस प्रकार देखो, क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 9 है वो है साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस 0 डिग्री ना, और यहां अपने पास कितना है टेन 30 इंटू में है टेन 60। कुछ नहीं करना, साइन 30 का मान देखो 1/2, ये मेरे पास 1/2, साइन 90 है 1, ये मेरे पास हो गया 1 प्लस 2 कोस 0 का मान 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन में टेन 30 इंटू टेन 60, टेन 30 1/√3 इंटू टेन 60 का मान कितना होता है अपने पास में देखो √3 कंप्लीट है। यहां से देखो 1/2 माइनस 1, 2 को 1 से क्या 2 एकम 2, √3 से क्या कैंसिल हो गया अपने पास में √3, यहाँ 1 बच गया, 1 का कोई सेंस नहीं है, ये अपॉन भी नहीं आएगा देखो, 2 में से गया 1 और ये मेरे पास बच गया देखो कितना 1/2 प्लस का 1 कंप्लीट है। 1 और आधा कितना होता है, 1 और आधा 1.5 होता है, और 1.5 को हम क्या लिखते हैं 3/2, ये 3/2 कैसा है देखो, या नीचे कुछ नहीं तो 1 है, या एलसीएम आ गया अपने पास में 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 को मैंने 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को मैंने 1 से गुणा किया 2 और 1 कितना हो गया अपने पास में 3/2, यानी हम 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2। ये मेरे पास में क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये मेरे पास में थे 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। इसी प्रकार अपने पास में क्वेश्चन नंबर अगले, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11 कि ये अपने को दे रखा है कोस x, इसके 3 पार्ट हैं, उसके हम 2 पार्ट में करवा रहा हूं आपको। कोस x बराबर दे रखा है कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो अपने को क्या करना है, इनमें जो x है उन x का अपने को क्या करना मान ज्ञात करना। देखो क्या दे रखा अपने को, कोस x बराबर दे रखा है कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ये अपने को दे रखा है। और यहाँ से क्या पूछ रहा है कि आपको x का मान ज्ञात करना है, यानी ये मेरे पास चल रहा है कोस x कोस 60, देखो मान रखना अपने को जो कोस 60 अपने पास में कितना है 1/2, तो मेरे पास में कितना हो गया 1/2 इंटू कोस 30, यहाँ से बात करूं कोस 30 का मान कितना है √3/2, तो ये मेरे पास हो गया √3/2 प्लस साइन 60, ये मेरे पास साइन है और ये मेरे पास 60 है, तो कितना हो गया मेरे पास में √3/2 इंटू साइन 30, साइन ये है 30 ये, तो कितना हो गया अपने पास 1/2 कंप्लीट है। तो √3 को 1 से किया √3, 2 को 2 से गुणा किया, ये मेरे पास हो गया 4, √3 को 1 से किया √3 और ये मेरे पास कितना हो गया देखो 2 को 2 से किया 4 कंप्लीट है। कुछ नहीं किया मैंने पास देखो कोस 60 का मान मैंने रखा कितना, कोस 60 अपने पास में है 1/2, फिर कोस 30 का मान अपने पास में √3/2 प्लस साइन 60 वो अपने पास में √3/2 और फिर साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। मैंने कुछ नहीं किया, गुणा के लिए इनको देखो √3 इंटू 1 √3 2 2 जा 4 √3 इंटू 1 √3 2 2 जा 4, कुछ नहीं करना, देखो लघुत्तम ले लो यहाँ से, ये आ जाएगा मेरे पास में 4, तो ये मेरे पास कितना बन गया √3 प्लस √3 कंप्लीट है। √3 कॉमन निकाल लो तो मेरे पास क्या बन जाएगा देखो, यहाँ बच गया 1 और यहाँ पर भी कितना बच गया √3 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, अपॉन में कितना 4 1 और 1 कितना हो गया 2√3 बटेवा कितना हो गया अपने पास में 2√3 4 2 को 1 से किया 1 और 2, तो ये मेरे पास में कितना आ गया √3/2। अब देखना ध्यान से, यहाँ मेरे पास कितना हो गया देखो कोस x चल रहा था कितना कि मेरे पास में आ गया √3/2। अब देखना ध्यान से, जो कोस x है कोस की टर्म में √3/2 मान किसका होता है, यानी कोस के अनुपात में जो अपने पास में √3/2 किसका मान होता है, तो हम देखते हैं कोस थीटा और कोस 30 जो अपने पास में वो किसका मान होता है √3/2 का मान होता है, यानी कोस x बराबर हो जाएगा अपने पास में कितना कोस √3/2। देखो 30 का मान है तो यहां से जब कोस के बराबर है तो अपने पास क्या हो जाएगा देखो यहाँ से
बराबर का मतलब क्या देखना ध्यान से, इस प्रकार होता अपने अब अपने को मान किसका निकालना है, एक्स का। तो ये हो जाएगा मेरे पास में एक्स बराबर कोस, यहाँ कोस है उधर गया तो किसका हो जाएगा अपने पास में, ये कोस इनवर्स हो जाएगा। और ये मेरे पास है कोस फिर 30, तो कोस इनवर्स और कोस जो है अपने पास में कोस इनवर्स और जो अपने पास कोस है वो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा मेरे पास में कितना 1, और ये मेरे पास कितना बच गया 30 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास में एक्स का मान कितना आ गया 30 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। रूट थ्री है, रूट थ्री कॉमन ले लिया, 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया, 1 और 1 2 हो गया, 2/4 कट गया, यहाँ से 1/2 बच गया, ये बच गया √3/2। और कोस के टर्म में यानी कोस के अनुपात में √3/2 जो है वो किसका मान होता है, √3/2 कोस 30 का मान होता है। तो मैंने कोस 30 लिख दिया, यानी मैं मुझे मान किसका निकालना एक्स का, तो मैंने कोस को इधर भेज दिया। जब कोस यहाँ से इधर आया तो कोस इनवर्स बन गया, और ये मेरे पास कोस 30 था, कोस इनवर्स और कोस दोनों कैंसिल हो गए, 1 बच गया, और यहाँ से मैं 1 को जो मैंने 30 से गुणा किया तो क्या मेरे पास बन गया 30 डिग्री। तो एक्स का मान अपने पास कितना प्राप्त हुआ 30 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये मेरे पास हो गया 11वें का पहला। अब हम अपन करते हैं 11वें का तीसरा। 11वें का तीसरा देखो क्या दे रखा अपने को, ये दे रखा √3 tan 2x बराबर दे रखा किसके, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90 कंप्लीट है। इसके बराबर दे रखा अपने को। देखो तो मैं सीधा कर रहा हूं यहां से, साइन 30 कितना होता है अपने पास में, साइन 30 1/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू कोस 45 सेम होगा अपने पास में 1/√2 हो गया, प्लस 2 साइन 90 1 हो गया इंटू 1, यानी मेरे पास कितना बनेगा, देखो 1/2 प्लस 1 और √2 को √2 से गुणा किया तो क्या बन गया 2 प्लस 2 को 1 से क्या मेरे पास क्या बन गया 2, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को मैंने 1 से गुणा किया 1, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को मैंने 2 से गुणा किया कितना आ गया 2 दूनी 4, 1 और 1 2, 2 और 4 बन गया 6/2 यानी 2 एकम 2 और 2 तिया क्या बन गया मेरे पास में 6। तो यहाँ से मेरे पास में कितना मान आ गया, देखो ये मेरे पास आ गया मान 3, और ये किसके बराबर था अपने पास में, √3 tan 2x के बराबर था। किसके बराबर था अपने पास में, √3 tan 2x के बराबर था। अपने को मान किसका निकालना है, अपने को मान निकालना है किसका, x का। अब देखना ध्यान से, मैं इस √3 को इधर नीचे भेज रहा हूं, यानी मेरे पास क्या बन जाएगा tan 2x बराबर 3/√3। देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू क्या लिख सकता हूँ इसे √3 बटे में क्या हो जाएगा मेरे पास √3 से क्या बच गया मेरे पास, कैंसिल हो गया √3, तो यहाँ मेरे पास कितना प्राप्त हो गया √3, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो है tan 2x बराबर कितना प्राप्त हो गया √3, और tan के फॉर्म में √3 किसका मान होता है, तो हम देखते हैं अपने पास जो tan 60 है, इस tan 60 का मान कितना होता है अपने पास में √3। तो यहाँ मैं इसे यहाँ के द्वारा हम देखना ध्यान से, यहाँ सीधा करते अपन tan 2x बराबर कितना है अपने पास में √3, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो tan 2x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, √3 किसका होता है tan 60 का, तो मेरे पास हो जाएगा tan 60 कंप्लीट है। मुझे मान किसका निकालना है, मुझे मान निकालना है किसका x का, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x, tan उधर चला गया tan इनवर्स tan, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा 60, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया 1 बच गया, यानी 2x बराबर मेरे पास कितना बच गया यहाँ से 60 डिग्री, और x का मान कितना हो गया मेरे पास में 30 डिग्री कंप्लीट है। तो यहाँ इन दोनों से यानी पहले में भी x का मान 30 डिग्री आया अपने पास में, और दूसरे से भी अपने पास x का मान कितना आया 30 डिग्री। तो ये अपने पास थे x का मान निकालने वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए। अब अपने पास में है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। देखना ध्यान से, अपने को ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 कि cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर होना चाहिए किसके, √3/2 के। देखो क्या दे रखा अपने को, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर होना चाहिए किसके, √3/2 के। इसका जो मान है ये अपने को बताना है यानी सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, जब सिद्ध करने वाले अपने पास क्वेश्चन आते हैं तो हम LHS लेके चलते हैं। तो ये मेरे पास LHS क्या है, ये मेरे पास में cos 30 प्लस साइन 60 डिग्री
1 प्लस कोस 60 प्लस कितना हो गया मेरे पास में साइन 30। मान रख लो इसमें कोस 30, कोस ये मेरे पास 30 √3/2 साइन 60 कितना देखो मेरे पास में √3/2 अपॉन 1 प्लस कोस 60, कोस 60 1/2 प्लस साइन 30, साइन 30 कितना होगा अपने पास में 1/2। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना देगा √2 सॉरी 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को √3 से गुणा किया √3 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को √3 से गुणा किया √3 अपॉन यहां देखिए आधा और आधा कितना हो गया अपने पास में 1 और 1 में जब 1 जोड़ा कितना हो गया अपने पास में 2 कंप्लीट है। देखो तो ये मेरे पास कितना हो गया ये √3 और √3 कितने हो गए देखो √3 कॉमन आ गया तो 1 प्लस 1 बच गया, ये 2 का चला गया ऊपर तो 2 इंटू 2 क्या बन गया मेरे पास में 4 और ये मेरे पास में कितना हो गया 2 √3 1 और 1 कितने होते 2 √3/4 2 1 से काट लिया सॉरी 2 से काट लिया 1 टाइम गया और यहाँ अपने पास में कितना आ गया 2 तो ये मेरे पास में कितना हो गया √3/2 और ये अपने को क्या करना था प्रूव तो ये मेरे पास में क्या हो गया बराबर RHS के और हिसाब लिख सकते हो क्या HP हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये अपने पास सिद्ध करने वाले क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 14। कुछ नहीं करना केवल आपको सारणी के जो मान है वो याद होने चाहिए और मान रखना केवल इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास में है 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 प्लस ये अपने पास में कितना 10 45 ये अपने पास में कितना है देखो 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डिग्री प्लस 10 45 इसका मान अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्या करना अपने को इसका मान क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखो फाइंड आउट कैसे करेंगे देखो क्या करना अपने को जो दे रखा कोण उसमें मान रखना है यानी साइन 30 का मान रखना है सीधा 4 इंटू साइन 30 का मान कितना अपने पास में साइन 30 1/2 इंटू यानी इंटू हो गया साइन स्क्वायर 60 साइन 60 √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 कोस 60 कितना अपने पास में 1/2 प्लस 10 45 कितना अपने पास में 1 तो मेरे पास में कितना हो गया 1। अब देखो ये यहां से कट रहा देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ये मेरे पास में कितना आ गया 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 को 1 से किया 3 अपॉन में 2 प्लस 1 2 को 3 से गुणा किया 2 तिया पहले कटर तो काट लो 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 3/2 3/2 प्लस 1 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5 और 1.5 और 1.5 कितने हो गया अपने पास में 3/2 का मतलब 1.5 और ये 1.5 और 1.5 हो गया अपने पास में 3 और 3 और 1 कितना हो गया मेरे पास में 4 तो ये सीधा आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा 4। और आप इसका आंसर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे एलसीएम ले लो कितना आएगा अपने पास में 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को मैंने 3 से गुणा किया 3 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को मैंने 3 से गुणा किया कितना आ गया मेरे पास में 3 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को 1 से गुणा किया 2 3 और 3 6 और 2 हो गया मेरे पास में 8/2 और जब 8 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना प्राप्त होगा 4। तो आप सीधा यहाँ से इस प्रकार भी कर सकते हो। ये मेरे पास में था क्वेश्चन नंबर 14। इसी प्रकार अपने पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे इसी चैप्टर से मैं कल करवा दूंगा आपको और हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये इसका जो मान है इसके मान के बराबर अपने को सिद्ध करना है यानी ये मेरे को क्या देगा देखो साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 बराबर बताना अपने को tan 60 के प्लस tan 45 बटेवा tan 60 माइनस tan 45 कंप्लीट है। ये मैं पहले क्या करूंगा LHS लेके चलूंगा फिर RHS दोनों के मानों क्या करूंगा बराबर बताना अपने को। तो पहले मैं ले रहा हूं LHS केवल यही ले रहा हूं और इसमें क्या रख रहा हूं मैं मान रख रहा हूं साइन 60 अपने पास कितना है साइन 60 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 अपॉन साइन 60 वहां से देखो सीधा √3/2 माइनस साइन 30 1/2 कंप्लीट है।
एलसीएम कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को मैंने 1 से गुणा किया 1 बटेवा, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा अपने पास में 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 को मैंने गुणा किया किससे 1 से। तो मेरे पास कितना क्या देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, √3 + 1 √3 - 1 कि अपने पास में क्या आएगा एलएचएस। आप चाहो तो इसे हर के परिमेयकरण द्वारा भी हल कर सकते हो। एक बार हम देखते हैं आरएचएस लेके देखते हैं कि इसका मान भी कितना आ रहा है। तो मेरे पास एलएचएस आ गई। अब अपन बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस में सीधा मान लग रहा हूं मैं tan 60 का मान कितना अपने पास में √3 प्लस tan 45 कितना अपने पास में tan 45 से 1 ये 1 हो गया और tan 60 कितना अपने पास में देखो tan 60 का मान अपने पास में √3 और माइनस क्या 1 ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं। आप चाहो तो इसका क्या कर सकते हो हर का परिमेयकरण कर सकते हो। कैसे, पहले मैं एलएचएस का कर रहा हूं, ऊपर जाएगा अपने पास में चिन्ह चेंज हो जाएंगे और दोनों को क्या करना ऊपर नीचे से गुणा करना है। कंप्लीट है। देखो मैं आपको बता रहा हूं एक बार, इनको हर के परिमेयकरण के द्वारा भी हल कर सकते हैं। ये अपने पास में दोनों सेम है यानी दो टर्म बन रहे अपने पास में, तो √3 + 1 का मेरे पास क्या बन गया होल स्क्वायर बटेवा a - b और a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। चूंकि लिख देना यहाँ पर a - b और a + b अपने पास में क्या होता है a² - b²। कंप्लीट है। तो √3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए अपन a + b का क्या बन रहा है अपने पास में a + b का होल स्क्वायर बन रहा है और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास में, ये अपने पास देखो ये लिख रहा हूं मैं a + b का होल स्क्वायर अपने पास होता है a² + 2ab + b²। सीधा आप इसमें मान रखेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना बन गया मेरे √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 + 1 का स्क्वायर 1 बन गया। √3 का स्क्वायर कितना बन गया अपने पास में 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना बन गया अपने पास में 1। √3 का स्क्वायर 3 + 2√3 + 1 और 3 में से बन गया 2। इधर कर रहा हूं मैं देखना 3 और 1 कितना हो गया अपने पास में 4 + 2√3 बटेवा कितना हो गया अपने पास में 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा 2 मेरे पास में आ गया। यहाँ बच गया 2 + √3 बटेवा 2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो ये मेरे पास बन गया 2 + √3। या तो आप इतना कर लो तो आगे भी करना चाहते हो आंसर मिलाना चाहते हो तो 2 + √3 और जब इसी का भी हम इस प्रकार हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका मान भी अपने पास कितना आ जाएगा 2 + √3। यानी हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इतना होने के बाद में कि एलएचएस जो है वो बराबर किसके हैं आरएचएस के बराबर। एलएचएस किसके बराबर आरएचएस के बराबर। तो हमने ये क्या कर लिया सिद्ध। तो मेरे पास में कितना हो गया एचपी। यदि आपका आंसर जो है यहाँ तक ही है तो आप यहाँ तक ही कर सकते हो और इसके आगे भी दे रखा है यानी 2 + √3 बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस प्रकार से पूरा करना है और छोटा क्वेश्चन आ जाए तो आप इतना भी कर सकते हो। तो ये थे अपने पास में चैप्टर 6.1 के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं जो हम क्या करेंगे वो भी करेंगे और उसके साथ में जो क्वेश्चन विविध के हैं उनको भी करेंगे। तो इस प्रकार अपना चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त। तो हम मिलते हैं कल। धन्यवाद।